इसके बाद गुड्डू और विमला मुखिया की जमीन पर बनी हुई झोपड़ी में रहने लगे। विमला गुड्डू से बोली, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें धोखा दे दिया गुड्डू, लेकिन अब तुम्हें कुछ तो करना होगा। चिंता मत करो माँ, मैं अनपढ़ हूँ तो क्या हुआ, मजदूरी तो कर सकता हूँ। मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। इतना बोलकर गुड्डू एक जगह जाकर मजदूरी करने लगा। मगर शाम को अचानक गुड्डू के सर पर चोट लग गई। गुड्डू घायल हो गया। कुछ लोग झोपड़ी में गुड्डू को छोड़ गए। तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई बेटा? बेटा, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने तुमसे कभी मेहनत का काम नहीं करवाया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हें इस हाल में देखना पड़ेगा। रो मत माँ, मैं ठीक हूँ। जरा सी चोट है, सही हो जाएगी। विमला उठकर झाड़ियों के पास चली गई। वहां से कुछ पत्तियां तोड़कर ले आई और उन पत्तियों को पीसकर गुड्डू के जख्मों पर मलने लगी। कुछ देर बाद गुड्डू को काफी आराम महसूस हुआ। आपने क्या पीसकर मेरे जख्मों पर लगाया? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे चोट लगी ही नहीं थी और न ही दर्द था। तभी वहां मुखिया आकर बोला, बेटा गुड्डू, शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारी माँ को जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है। पहले तुम्हारी माँ जड़ी बूटियों का अचार बनाकर बेचा करती थी। सालों पहले तुम्हारी माँ जड़ी बूटियों का अचार बनाती थी, तब तुम्हारे पिता गांव-गांव जाकर उसे बेचा करते थे। तो फिर माँ ने अचार बनाना क्यों बंद कर दिया? तुम्हारे पिता ने फिर दूसरा व्यापार कर लिया, लेकिन तुम्हारे पिताजी को सफल बनाने में तुम्हारी माँ का बहुत बड़ा योगदान था बेटा। इतना बोलकर मुखिया विमला से बोला, विमला जी, तुम अब भी अचार बनाकर क्यों नहीं बेचती? तुम यहाँ पर अचार बनाओ और गुड्डू गांव-गांव जाकर अचार बेचेगा। विमला को मुखिया का सुझाव पसंद आया। अगले दिन विमला जंगल में जाकर बहुत सारी जड़ी बूटियां तोड़ लाई और उन्हें कड़वे तेल में कुछ मसालों के साथ डालकर अचार तैयार करके गुड्डू से बोली, बेटा गुड्डू, ये कोई मामूली अचार नहीं है, बल्कि जड़ी बूटियों से बना हुआ अचार है जो बड़े से बड़े बीमार को भी सही करने में सक्षम है। तुम जब इसे बेचने जाना तो लोगों को इसके बारे में जरूर बताना। जादुई जड़ी बूटियों का अचार ले लो, जादुई जड़ी बूटियों का अचार ले लो, इसे खाओ और स्वस्थ हो जाओ। तभी एक स्त्री गुड्डू की ओर देखकर बोली, अरे भैया, क्या तुम्हारा अचार वाकई जड़ी बूटियों से बना है? हाँ दीदी, इसे मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। भैया, अगर ऐसी बात है तो लाओ, मुझे ये अचार चाहिए। गुड्डू ने उस स्त्री को अचार दे दिया और दूसरी जगह जाकर अचार बेचने लगा। शाम को गुड्डू ने कुछ पैसे लाकर अपनी माँ के हाथ पर रखे। माँ, आपने जितना भी अचार बनाया था वो सब बिक गया। ईश्वर की कृपा है बेटा, अभी बहुत सारा अचार रखा हुआ है, कल वो सब भी बेच आना। अगले दिन गुड्डू अचार बेचने चला गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। कुछ दिन बाद वही स्त्री खुश होती हुई गुड्डू की झोपड़ी में आकर विमला और गुड्डू की ओर देखकर बोली, बड़ी मुश्किल से आपका पता करते करते यहाँ तक आई हूँ। भैया, आपने जो मुझे अचार दिया था ना, वो अचार हमारे घर के लिए वरदान साबित हुआ। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा दीदी। मेरे पति को लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा था कुछ ही दिन के मेहमान हैं ये, इन्हें सब कुछ खिलाओ। मैंने आपका ही अचार इन्हें खिला दिया और मेरे पति स्वस्थ हो गए। उनकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर खुद हैरान है। इतना बोलकर उस स्त्री ने बहुत सारे रुपए विमला के हाथ में रख दिए और ढेर सारी दुआएं देकर अपने पति के साथ वहां से चली गई। अरे वामा, आपके हाथों का बनाया हुआ जड़ी बूटियों का अचार तो वाकई जादू ही निकला। उस दिन
के बाद रोज हर कोई आकर विमला और गुड्डू को ये बताने लगा कि उनका अचार खाने के बाद वो ठीक हो गया। विमला का अचार देखते ही देखते आसपास के गांव में जादुई अचार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। विमला अपने बेटे गुड्डू से बोली, बेटा गुड्डू, अब हमारे पास इतना धन इकट्ठा हो गया है कि हम अपनी स्वयं की जमीन खरीद कर उस पर अच्छा सा घर बनवा सकें। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली माँ। मैं भी आपसे यही बात कहना चाह रहा था। विमला ने गांव में ही जमीन खरीद कर उस पर एक बहुत आलीशान मकान बनवाया। दोनों माँ बेटे उस मकान में रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक डॉक्टर विमला से मिलने आया। देखिए, मेरी समझ में नहीं आता कि आपके अचार में ऐसा क्या है कि बड़े से बड़े लाइलाज मरीज भी सही हो जा रहे हैं।